हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, महादेव की प्रार्थना करते हैं, उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। भोलेनाथ तक हमारी प्रार्थना पहुंची ही नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा तब होता है जब आपका महादेव पर विश्वास कम होगा, आपका भरोसा कम होगा। जब विश्वास कम होगा, तभी आपके मन में इस तरह के भाव आएंगे, क्योंकि अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो जो करेंगे वही सही है, क्योंकि आपको कर्म और प्रारब्ध का कुछ भी पता नहीं है। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में सारी परिस्थितियां बनती हैं, सारे सुख दुख मिलते हैं। तो इस तरह व्यक्ति को सारे सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। किंतु जो लोग सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु सही समय आने पर। क्योंकि भक्त को भविष्य का पता नहीं है, लेकिन भगवान को पता है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या है। क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों का भला चाहते हैं। हाँ, अगर प्रार्थना में केवल स्वार्थ है, आपकी प्रार्थना आपकी पूजा केवल स्वार्थ के लिए है, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। भगवान शिव केवल निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। कभी कभी भक्त की मांग पूरी न होकर कुछ और ही प्राप्त हो जाता है, जो भक्त के लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए सही होता है। महादेव अपने भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और कर्म के अनुसार ही उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कोई भी भक्त जो शिव जी की भक्ति करता है, भोलेनाथ की आराधना करता है, उसके अंदर प्रतिदिन धैर्य और संतोष बढ़ता जाता है। उसके मन में इस तरह के भाव आते ही नहीं हैं कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं, भगवान मेरी प्रार्थना पूरी नहीं कर रहे हैं। ये भाव उन्हीं भक्तों के मन में आता है जो नए भक्त हैं, या फिर जो बस किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही भगवान के शरण में आए हैं। लेकिन प्रार्थना करने वालों को ये भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान से प्रार्थना करके और हाथ पैर मोड़कर बैठ जाएं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेंगे भगवान ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्रार्थना करें, धैर्य और विश्वास बनाएं, अपने कर्म सुधारें, सत्कर्म करें। ये सत्कर्म ही आपके जीवन के सारे सुखों का कारण बनेंगे। निष्काम भक्ति करें। ऐसा नहीं
कि केवल लाभ के लिए, किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए ही पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची रहेगी तो आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज नंगे पैर लंबी दूरी तय करके भगवान शिव के मंदिर जाता था और शिवलिंग पर जल अर्पित करता था। वह अत्यंत गरीब था, फिर भी भगवान शिव से धन संपत्ति नहीं मांगता था। वह केवल श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह ब्राह्मण इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी अत्यंत गरीब है। आप इसे कुछ देते क्यों नहीं? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो इसे सब कुछ देने को तैयार हूँ, परंतु यह कुछ मांगता ही नहीं है। भगवान शिव ने ब्राह्मण के भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा। एक दिन भगवान शिव ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास गए और बोले, तुम इतने गरीब हो तो भगवान शिव से कुछ मांगते क्यों नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान शिव सब जानते हैं, उन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। यदि उन्हें उचित लगेगा तो वो स्वयं मुझे देंगे। मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण की निस्वार्थ भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भगवान शिव ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हारे घर के आंगन में एक सुनहरा घड़ा मिलेगा जो कभी खाली नहीं होगा। ब्राह्मण सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुनहरा घड़ा है जो धन और पैसों से भरा हुआ है। इस तरह ब्राह्मण की गरीबी समाप्त हो गई। भगवान शिव अपने भक्तों को उचित समय आने पर उनकी आवश्यकता अनुसार सब कुछ देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।